गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम आ गए हैं डे 4 में। अमी जी के साथ हम लाइव कर रहे हैं मंडे टू थर्सडे में। तो आज हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम डेनिशा शाह है और मैं अपग्रेड इंडिया में एज ए को फाउंडर वर्क करती हूँ, जहां पर हम मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की स्ट्रेटेजी बना के देते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं बिजनेस कोचिंग के लिए। राइट, तो आप कोई भी अगर सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो डीएम कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। एंड आप हमें कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली। इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह में हमारे नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे। और हमारे साथ है अमी शाह, जो कि स्पिरिचुअल वाइब्स के फाउंडर हैं और श्लोका के थ्रू वो बच्चों को एंड बड़ों को बहुत सारी नॉलेज वगैरह देते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स उनके चलाते हैं। हम उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं माइंडफुलनेस का। हमने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। आज चौथा दिन है और आज हम यूनिक एक चीज देखने वाले हैं कि हम जब खाते हैं तब माइंडफुलनेस कैसे हम कर सकते हैं। एंड जब मूवमेंट्स, कुछ ऐसे टेक्निक्स है मूवमेंट्स की, माइंडफुलनेस मूवमेंट्स जिसको बोलते हैं, और माइंडफुलनेस ईटिंग जिसको बोलते हैं, वो दोनों ही चीजें आज हम देखने वाले हैं। यस, वेलकम अमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप हमें बताइए कि व्हाट इज माइंडफुलनेस ईटिंग एंड व्हाट इज माइंडफुलनेस मूवमेंट्स। Thank you, Denisha, for inviting me and जय श्री कृष्ण। सो हमने लास्ट 3 दिन में देखा कि ये माइंडफुलनेस है क्या, या माइंडफुलनेस और मेडिटेशन में डिफरेंस क्या है। और यस। हमने ईटिंग और ब्रीथिंग, आज ईटिंग और मूवमेंट देखने वाले हैं। अभी तक हमने ब्रीथिंग और वॉकिंग की टेक्निक्स देखी। यस। तो आज जो ईटिंग वाली टेक्निक है वो है क्या? हम्म। ईटिंग, माइंडफुलनेस ईटिंग। हम खाना तो रोज खाते हैं, यस। यस। हाँ, तो एवरीडे जैसे हमारा रूटीन शुरू होता है, हमारा टू डू लिस्ट रेडी होता है, हमारा प्लानर रेडी होता है, वैसे ही हमारे पास कभी कभी खाने का टाइम भी कम होता है। हमें एक टाइम लिमिट में खाना खत्म करना होता है, तो हम हड़बड़ाहट में खाना खा लेते हैं, जल्दी जल्दी या फिनिश कर देते हैं कि नहीं हमारी ये मीटिंग है, हमें इनसे मिलना है, हमारे ये सेशन लेना है। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। आप जल्दी जल्दी खाना खाओगे तो सबसे पहले देखते हैं कि ये माइंडफुलनेस ईटिंग उसमें कैसे हेल्प करेगा। ओके। ईटिंग, खाना, माइंडफुलनेस। तो जैसे हमने देखा कि माइंडफुलनेस मीन्स हमें वर्तमान में रहना है। हम जो कुछ एक्टिविटी करें उसमें हमारा 100% देना है, यस। 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 तो अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ डेस्क पे कुछ खाना या कुछ है, कुछ भी चीज, खाने की कोई चीज, पीने की चीज है। पानी सूप है, है। सूप है, ओके, सूप। सूप है, ओके, यस। ओके। अभी आप मुझे इसका कलर बता सकते हो? ग्रीन। ग्रीन। किसका सूप है? लौकी का। लौकी का, ओके। अभी फॉर एग्जाम्पल जब भी आप सूप पियोगे तो आपको क्या उसका टेस्ट फील होता है? यस। थोड़ा ये, हॉट होता है तो वार्मनेस फील होती है। फिर मैंने उसमें नींबू वगैरह डाला है, सोल्ट है, तो उसका टेस्ट आता है। हाँ, तो ये हो गया, ये सूप की बात है। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रूट ले लेते हैं कि हमारे हम्म। पास एक ऑरेंज है, ओके, ऑरेंज का एक पीस है। तो हम्म। जब भी हम माइंडफुलनेस ईटिंग करेंगे तो वो कैसे हो सकता है? तो सबसे ओके। पहले हमें क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, हम क्या खा रहे हैं, उसका हम्म। कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है। अभी ऑरेंज है तो उसका कलर कैसा होता है, जैसे लौकी है तो ग्रीन है, तो हाँ। ऑरेंज है तो वो ऑरेंज कलर ऑरेंज। का है, उसके ऊपर या छोटी छोटी नसें डॉट्स। होती है, हाँ। यस। और यस। जब भी आप खाते हो तो पूरा आपका 100% किस में देना है? ऑरेंज पे। उसको यस। फील करना है, उसको टेस्ट को फील करना है, और उसको आपको प्रॉपरली च्यू करके खाना है। यस। सपोज आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? आप थोड़ा खाना खाओगे तो भी आपका पेट भर जाएगा,
हम्म। क्योंकि ये प्रॉपरली च्यू करोगे तो डाइजेशन में भी हेल्प होगा। हम्म। यस। यस। हाँ। तो अभी जो मैंने फर्स्ट दिन शायद बोला था आपको कि अभी ओबेसिटी है, वेट गेन, बहुत सारे इश्यूज हो, कई सारे लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो माइंडफुलनेस ईटिंग उसमें भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि यस। हमारा पूरा फोकस कहाँ है, खाने के ऊपर। हम हम्म। उसको पूरा फील करके खा रहे हैं, तो ध्यान सिर्फ खाने के ऊपर है। हम्म। तो ये बात हो गई माइंडफुलनेस ईटिंग के बारे में। अभी देखते हैं नाइस। माइंडफुलनेस मूवमेंट क्या होती है। यस। तो माइंडफुलनेस मूवमेंट देखे तो हमने योगा के बारे में सुना है। व्हाट इज योगा? योगा मीन्स हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए होता है कि हम फिजिकली एक्टिव रहे, एक हाँ। वार्मनेस आ जाए एक्सरसाइज करने से। तो कभी कभी हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब भी हमारा ध्यान कहाँ होता है, माइंड में सब चीजें चलती होती है। मॉर्निंग हाँ। तो जल्दी शुरू हो जाती है, बट आज मुझे ये काम कब करना है, ये एक्टिविटी कब करनी है, कब किसको मिलना है, और जब भी हम उठते हैं तब से शुरू हो जाता है। तो हम्म। माइंडफुलनेस मूवमेंट मीन्स हम जो एक्टिविटी करें, फॉर एग्जाम्पल कोई पोस्चर है, कोई योगा पोज है, तो हमें क्या करना है, कल जैसे हमने माइंडफुलनेस ब्रीथिंग देखा, तो वो हाँ। पोस्चर के साथ माइंडफुलनेस ब्रीथिंग को मिक्स करना है। ओके। तो हम क्या करेंगे, हमारा बॉडी तो रिलैक्स हो ही रहा है इससे, यस। बॉडी तो रिलैक्स हो ही रहा है, प्लस हमारा माइंड कहाँ जाएगा, वो एक्टिविटी के ऊपर। हम्म। तो उस टाइम हम वो वही चीज में हमारा पूरा 100% दे पाएंगे। यस। क्योंकि पूरा डेफिनेट। फोकस ब्रीथिंग के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल एक्टिविटी आपको दिखा रही हूँ, एक सिंपल एक्सरसाइज है, वरना आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इनहेल करना है, हेड अप, इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल एंड हेड डाउन, रिलैक्स। तो क्या हुआ, काउंटिंग के साथ हमने ब्रीथिंग किया, एक हम्म। एक्सरसाइज की, और उसमें हमारा माइंड भी गया, बॉडी भी उसमें गया, तो हम हम्म। हमारा 100% वही चीज में दे पाते हैं। यस। सो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है माइंडफुल। हाँ। ये कहना चाहती थी कि आखिर तो वही है कि कोई भी काम आप करें उसमें आपका 100% है। जैसे विवेकानंद जी ने भी बोला था कि एक टाइम पे एक ही काम करें और उसमें आपका 100% दे दे, भले ही छोटा सा छोटे से छोटा काम हो। राइट, अगर आप 100% उसमें देते हैं तभी जाके आप उस अच्छा सा आउटपुट वहां से निकाल सकते हैं। अमेजिंग। यस, प्लीज कंटिन्यू। और आप जब भी आज सूप पियो तो आप ट्राई करना माइंडफुलनेस ईटिंग का। यस। जब तक आपके ये आप पूरी तरह से उसको एंजॉय करके ट्राई करना। डेफिनेटली करूंगी, खाना खाने टाइम भी करेंगे। हाँ। ओके। थैंक यू सो मच अमित जी, बहुत ही अच्छा नॉलेज आपने दिया माइंडफुलनेस ईटिंग एंड माइंडफुलनेस मूवमेंट। वैसे कोई भी मूवमेंट आप कर रहे हैं ना, तो आप उस पे फोकस करके करेंगे तो वो माइंडफुलनेस ही है एक टाइप की। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली में। आप जो भी मूवमेंट्स करते हैं, जो भी काम करते हैं, इवन छोटे से छोटा काम जैसे अटेंडेंस भी आप भरते हैं, या फिर आप आके पंचिंग भी करते हैं ऑफिस में, तब भी आप वो फोकसली कर सकते हैं। आप जैसे, मैंने देखा है, मैं पहले कॉर्पोरेट में थी तो लोग आते हैं ऐसे, मोबाइल में ऐसे ऐसे होते हैं और पंचिंग करते हैं। तो वहीं से आप शुरू कीजिए, छोटे से छोटे काम में आप फोकस पूरा लगाइए। सीढ़ियाँ चढ़ते समय भी हम फोन हाथ में रखते हैं और फोन में देखते रहते हैं। सीढ़ियाँ का पता ही नहीं है कौन से कलर की है, क्या है, कितने बड़े वो स्टेप्स है, कुछ भी पता नहीं होता। तो ये सारी चीजों में अगर हम फोकसली करेंगे तो हमारा फोकस भी बढ़ेगा एंड माइंड भी रिलैक्स रहेगा। उसको दो दो तीन तीन और काम में ये नहीं होना पड़ेगा। राइट। एक और चीज शेयर करना चाहूंगी कि ये जो माइंडफुलनेस टेक्निक्स है या मेडिटेशन है, हमें क्यों करना चाहिए।
तो जैसे हम्म। हमने सबसे पहले देखा था कि टेंडेंसी ऑफ फॉरगेटफुलनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अभी देखे तो बहुत सारे लोग इसको फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, प्रेशर। इवन जो स्कूल के बच्चे हैं उसमें भी ये प्रेशर हम देख रहे हैं इस टाइम। तो यस। माइंडफुलनेस से वो स्ट्रेस का लेवल हम कम कर सकते हैं, प्लस बट। हमारी प्रोडक्टिविटी हम इंप्रूव कर सकते हैं। अभी हम जो दे रहे हैं हमारे वर्क पे, उसमें भी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं थ्रू माइंडफुलनेस। प्लस यस। हम रिलेशनशिप इश्यूज में भी ये हेल्पफुल होता है। स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करता है। हम्म। सोते वक्त और भी लोग सीरीज वगैरह देखते रहते हैं तो वहां पे भी हाँ, नींद पता नहीं कब आ जाती है। बट वो माइंड में कुछ अलग ही सिग्नल्स जाते हैं। रात को सोते टाइम पे हम मूवीज वगैरह देख के सोते हैं। कभी कभी देखना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मत देखो। बट उसके बीच में टाइम रखो। उसके बाद आप अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से थोड़ी बातें कीजिए, नॉर्मल बातें कीजिए, फोन के बिना, मूवी देखने के बाद। और मूवी का टाइम आगे भी कर सकते हैं, 7-8 बजे मूवी स्टार्ट कर दीजिए तो 10 बजे खत्म भी हो जाएगा। और आधा घंटा फिर आप बातें करेंगे फैमिली के साथ, फिर सोने जाइए। तो ये सारी चीजें बहुत ही मैटर करती हैं। जो आपने बोला ना स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस कहाँ से आता है? मल्टीपल टास्क करने से क्या होता है कि एक भी टास्क अच्छे से खत्म नहीं होता है। और तब स्ट्रेस आता है कि मेरा ये काम बाकी है, मेरा वो काम बाकी है, मेरा वो चीज लाना बाकी रह गया है। तो वहां से स्ट्रेस जनरेट होता है कि काम हुआ नहीं। अभी मानो कि ऑफिस का काम नहीं हुआ है, तो बॉस बोलेगा, घर का काम कुछ नहीं हुआ है लड़कियों को कुछ, तो सास बोलेगी ये होगा वो होगा। तो यहाँ पे अगर फोकसली काम किया जाएगा ना, तो डेफिनेटली ये सारी चीजों में से हम धीरे धीरे बाहर निकलते जाएंगे। इट्स नॉट अ वन डे जॉब, बट हाँ, रेगुलरली हम करेंगे तो डेफिनेटली हम ये स्ट्रेसफुलनेस से बाहर निकल सकते हैं। राइट। और हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स भी है। तो और ये बहुत सारी चीजें प्रिवेंट भी कर सकती है। अभी देखे कि 25-30 ईयर्स की एज में बीपी आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। ये सब हम्म। चीज क्यों होती है? ड्यू टू स्ट्रेस, एंजाइटी। यस। ट्रू। सो अमी जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया माइंडफुलनेस क्या है, क्या डिफरेंस है उसमें, और मेडिटेशन में क्या क्या टेक्निक्स है उसकी, और कैसे हम करते हैं और क्यों करना चाहिए। राइट। तो आप मुझे अभी ये बताइए, जो स्पिरिचुअल वाइब्स हैं आपका फॉर्म, उसमें आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं? अगर किसी को ज्वाइन होना है, अपने बच्चे को ज्वाइन करना है या खुद को ज्वाइन होना है, तो कैसे वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? एंड आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं आपका ये फॉर्म जो है, स्पिरिचुअल वाइब्स? स्पिरिचुअल वाइब्स किड्स के लिए है, मॉम्स टू बी, प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए और सबके लिए है। उसमें सबसे पहली हमारी सर्विस है स्टोरी टेलिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, श्लोका चैंटिंग, माइंड जिम एक्टिविटीज और बहुत सारी एक्टिविटीज क्लब करके हमने कोर्सेज बनाए बच्चों के लिए, हम्म। स्पेशली फ्रॉम द एज ऑफ 2.5 ईयर्स टू 14 ईयर्स। उसके बाद हमारे ओके। पास बहुत सारे कोर्सेज भी है ऑन डिफरेंट, लाइक किसी को महिषासुर मर्दिनी सीखना है, किसी को हम्म। रुद्राष्टकम सीखना है, तो उसके भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है। किसी को भगवत गीता सीखना है, उसके ऊपर भी कोर्सेज है। इवन लीडरशिप थ्रू रामायण, तो उसका भी एक सेपरेट कोर्स हमने बनाया है। तो उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं पेरेंट्स अपने किड्स के लिए। प्लस माइंडफुलनेस के कोर्सेज भी है स्पेशली 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। हम्म। और गर्भ संस्कार के क्लासेस है ऑनलाइन और ऑफलाइन, फ्रॉम भोपाल। हमारा सेंटर भोपाल में है। नाइस। और मेडिटेशन के क्लासेस है। कॉर्पोरेट्स में भी सेशंस लेते हैं हम, लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट, वर्क हम्म। लाइफ बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, बहुत सारे सेशंस लेते हैं। और ओके। हीलिंग भी। हीलिंग आपने भी सुना होगा। हीलिंग होता क्या है? आपको पता है हमारे बॉडी में कितने चक्रास है? काउंट कुछ होता है, 5 या 7, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ओके, हमारे बॉडी में टोटल 109 चक्रास है। 108 चक्रा बॉडी में है, और एक चक्रा हमारा जो आउटर लेयर होता है जिसको हम ऑरा बोलते हैं, उसमें हम्म। है।
जब भी हमारी लाइफ में कोई फिजिकल इश्यू आता है, कुछ इलनेस आती है या रिलेशनशिप इश्यू आता है, वो क्यों आता है? हमारा ऑरा जब डिस्टर्ब होता है तब आता है। कोई चक्रा, जो मेजर 7 चक्रास है, उसमें कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं या कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है तब होता है। तो यस। हीलिंग के थ्रू कुछ भी इश्यू है, फिजिकल इश्यू है, रिलेशनशिप इश्यू है, हम वो सॉल्व कर पाते हैं। तो वो हीलिंग भी हम करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज भी हम देते हैं। और हमारी वेबसाइट है www.spiritualvibes.co.in। और मेरा कांटेक्ट नंबर है 8758 000 351। तो किसी को भी कुछ अपॉइंटमेंट या कुछ बुक करानी हो तो वो कर सकते। इवन आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ काउंसलर। तो काउंसलिंग मैं एक्सप्रेसिव आर्ट थ्रू करती हूँ। जो हमारे इमोशंस है, कुछ भी होगा, उसका रूट कॉज तो हमारा इमोशंस ही है। और हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है जब हम हमारे इमोशन को सप्रेस करते हैं, और वही चीज इलनेस, फिजिकल इश्यू या रिलेशनशिप इश्यू में कन्वर्ट होता है। तो काउंसलिंग के लिए भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा। ग्रेट। सुपर मम्मी जी, बहुत ही मजा आया आपके साथ बातें करके 4 दिन लाइव में। जो हमने भी जो भी सीखा है वो भी हम भी अप्लाई करेंगे। एंड हमारे आउटर सर्कल जो है, आसपास के जो लोग हैं, उनको भी हम ये शेयर करेंगे वीडियोस, ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में ये सारी चीजें इंक्लूड कर सके, राइट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड आपका जो ये स्पिरिचुअल वाइब्स हैं, वो भोपाल में स्थित है उसका सेंटर। तो आप किसी को भी व्यूअर्स को अगर कांटेक्ट करना है तो नंबर भी उन्होंने बता दिया है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डायरेक्ट सेंटर पे भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन इंस्टाग्राम फेसबुक से भी आप कनेक्शन कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी ने भी बहुत अच्छे से हमको देखा। ये चौथा वीडियो आप देख रहे हैं, यानी कि आपने चारों चार वीडियोस, तीनों वीडियोस पहले के देखे हैं और यहाँ तक आप पहुंचे हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच अमित जी, आपने भी आपका 4 दिन का ये समय जो दिया, क्योंकि आज के टाइम पे टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है सबका, राइट। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक्स टू यू ऑल्सो। और अगर आप भी एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो आपकी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, या फिर आपके कैटेगरी के जो ऐसा सवाल है जो कोई जानता नहीं है और उसको जानना जरूरी है, जैसे हमने माइंडफुलनेस के बारे में अमीरी से सीखा, तो ये सारी चीजें अगर आपको शेयर करनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्पेक विथ अपग्रेड इंडिया को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को जो एक एंटरप्रेन्योर है और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं।